बिहार की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी सुगबुगाहट सामने आ रही है। चर्चा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अब अपने पिता के राह पर चलते हुए विधान परिषद यानी एमएलसी जा सकते हैं। निशांत कुमार की सक्रिय राजनीति में एंट्री और दीपक प्रकाश का विधान परिषद जाना, ये दो ऐसी खबरें हैं जिन्होंने सत्ता के गलियारों में सरगर्मी बढ़ा दी है। बिहार की राजनीति में इस वक्त एक नाम सबसे ज्यादा गूंज रहा है, निशांत कुमार। जी हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे जो अब तक राजनीति की चकाचौंध से दूर रहते थे। अब चर्चा है कि वह अपने पिता की विरासत को औपचारिक रूप से संभालने के लिए तैयार हैं। कसाई लगाए जा रहे हैं कि निशांत कुमार जल्द ही विधान परिषद के सदस्य बन सकते हैं। साथ ही मंत्री दीपक प्रकाश की किस्मत का फैसला भी इसी चुनाव से होना है। निशांत कुमार जो पेशे से इंजीनियर हैं, हमेशा से खुद को लो प्रोफाइल रखते आए हैं, लेकिन साल 2026 की शुरुआत के साथ ही तस्वीर बदलने लगी। निशांत कुमार ने औपचारिक रूप से जेडीयू की सदस्यता ली। उस वक्त उन्होंने कहा था, मैं अपने पिता के अधूरे सपने को बिहार के विकास के कार्यों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और राज्य के कैबिनेट विस्तार के बाद निशांत को मंत्री बनाया गया। अब नियम यह है कि उन्हें 6 महीना के भीतर किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा। विधान परिषद की 10 सीटें खाली हो रही है। माना जा रहा है कि जेडीयू कोटे से निशांत कुमार का सदन जाना लगभग तय है। इसी रेस में एक और बड़ा नाम है दीपक प्रकाश। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे और वर्तमान में पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के लिए यह चुनाव करो या मरो जैसा है। दीपक प्रकाश ने 7 मई 2026 को मंत्री पद की शपथ ली थी। संविधान के अनुसार अगर वो 6 महीने के भीतर एमएलसी या एमएलए नहीं बनते हैं तो उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। चर्चा यह भी है कि बीजेपी ने इस सीट के बदलते राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विलय का दावा बनाया है। क्या उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे के राजनीतिक भविष्य के लिए यह समझौता करेंगे? बताया जा रहा है कि अगले महीने से बिहार विधान परिषद चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो सकती है और चुनाव आयोग जल्द अधिसूचना जारी कर सकता है। इस चुनाव को एनडीए सरकार के लिए संगठन और सरकार के बीच संतुलन साधने की बड़ी परीक्षा माना जा रहा है। सीटों के बंटवारे को लेकर सहयोगी दलों के बीच भी मंथन जारी है। फिलहाल विधान परिषद में कुल 10 सीटें खाली है। इसकी में एक सीट पर उपचुनाव होना है, जबकि बाकी सीटों पर नियमित चुनाव कराया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक भाजपा और जेडीयू के अलावा एक सीट चिराग पासवान की पार्टी लोजपा को भी दिया जा सकता है। क्या निशांत कुमार अपने पिता के तरह सुशासन बाबू की छवि को बरकरार रख पाएंगे और क्या दीपक प्रकाश के मंत्री की कुर्सी सुरक्षित रहेगी? इन 10 सीटों का चुनाव सिर्फ खाली जगह भरना नहीं है, बल्कि बिहार के अगले 10 सालों की राजनीति की दिशा तय करना है। आपकी क्या राय है? क्या निशांत कुमार को सीधे बड़ी जिम्मेदारी देने सही फैसला है? कमेंट में हमें जरूर बताएं।